पेज नंबर 166। 45 तक पहुंचे थे क्या अपन? अच्छा 45 भी हो चुका था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, हाँ करेक्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये चीज मुझे तुम लोग को बतानी है। देखो ध्यान दो, अभी सपोज अपने पास कुछ इस तरीके का क्लासिफिकेशन है, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, और इस तरीके का क्लासिफिकेशन है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, अब सपोज मैंने 19 नंबर दिया, तो 19 नंबर कहाँ पे इंक्लूडेड है? यहाँ पे इंक्लूडेड है, करेक्ट। 10 नंबर कहाँ पे इंक्लूडेड है? यहाँ पे इंक्लूडेड है। ओके, सो 10 to 19 ये जो सिचुएशन है, इसमें 10 और 19 दोनों इंक्लूड है, करेक्ट है ना? अगर 10 या फिर 19 ये नंबर्स आते हैं तो अपन इनको इस कैटेगरी में डालेंगे। 20, 29 ये नंबर आए तो अपन इसको इस कैटेगरी में डालेंगे। 30, 39 ये नंबर आए तो अपन इस कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर 20 आता है तो यहाँ पे भी 20 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 20 दिखाई दे रहा है, उसको किस कैटेगरी में डालेंगे अपन? नीचे वाले कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, 30 आया, 30 को किस कैटेगरी में डालेंगे? यहाँ पे नहीं डालते अपन, यहाँ पे। ओके, सो 19, 10, 19 यहाँ पे वो कंफ्यूजन ही नहीं है। यहाँ पे 19 है क्या फिर से है? नहीं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, 19 के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन यहाँ पे 20 के बारे में कंफ्यूजन है। 20 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 20 को कहाँ पे इंक्लूड करते हैं? यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। समझ में आ रही बात? ओके, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस मतलब क्या होता है? इसको अपन बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसा क्यों बोलते हैं अपन? बिकॉज यहाँ पे ये 20 एक्सक्लूड करते हैं अपन। 20 अगर आया तो अपन इसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, अपन कहाँ पे कंसिडर करेंगे? यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो दिस 20 इज एक्सक्लूडेड एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लास। लेकिन यहाँ पे दोनों लिमिट्स इंक्लूडेड है, अपर लिमिट भी इंक्लूडेड है, लोअर लिमिट भी इंक्लूडेड है। तो इस केस में अपन इसको बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लास, और यू कैन से क्लासिफिकेशन। समझ में आया? यस। तो जब कंटिन्यूअस क्लासेस होते हैं तो इनको अपन बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं होते हैं तब अपन उसको बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव। ठीक है, ओके। तो क्या बोला उन्होंने? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन एक्सक्लूड्स बोथ क्लास लिमिट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूड्स अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड्स लोअर क्लास लिमिट, इंक्लूड्स अपर क्लास लिमिट बट एक्सक्लूड्स अपर क्लास, हाँ लोअर आना चाहिए यहाँ पे ना। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर? डी, इधर बी और सी? नहीं, exclude both the class limits portion बी आएगा ना रे। क्या किया अपन ने एक्सक्लूसिव में? इसको इंक्लूड किया है, लोअर लिमिट को इंक्लूड किया है। किसको एक्सक्लूड किया है? अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया है ना। 20 को एक्सक्लूड किया है, 10 को इंक्लूड किया है। सो इट इंक्लूड्स लोअर क्लास लिमिट बट एक्सक्लूड्स अपर क्लास लिमिट। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ रही बात? तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? बी आंसर होगा इसका। ओके, पूरा थ्योरी है। म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मेंट फॉर, नहीं ना रे, म्यूचुअली इंक्लूसिव मतलब क्या होता है? हाँ करेक्ट, म्यूचुअली इंक्लूसिव मतलब क्या हो गया? 10 to 19 है ना, 20 to 29, 30 to 39, ये क्या हो गया? म्यूचुअली इंक्लूसिव हो गया, है ना। तो म्यूचुअली इंक्लूसिव के केस में अपन कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? 19.5 कहाँ पे रखेंगे? ना इस क्लास में रख सकते हैं ना इस क्लास में रख सकते हैं। तो 19.5 के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है।
तो ये कंटिन्यूस के लिए पॉसिबल है? नहीं है। किसके लिए पॉसिबल है? डिस्क्रीट के लिए पॉसिबल है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मेंट फॉर कंटिन्यूस. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट, LCB. Upper limit to LCL, lower limit to LCL, A and B, A और B. कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? बताओ. कब यूज करते हैं अपन LCB एंड LCL? सेम कंटिन्यूस करने के लिए यूज करते हैं अपन उसको, है ना. सो 22, 29, 32, 39, 42, 49, इसको कंटिन्यूस कैसे करेंगे? 20 कौन सा मैडम? इसको कंटिन्यूस कैसे 19, करेंगे? 9.5, 19.5, 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, है ना. तो ये क्या हो गया तुम्हारे? LCL, लोअर क्लास लिमिट्स, और इनको बोलते हैं अपन LCB, लोअर क्लास बाउंड्रीज. कंटिन्यूस करने के बाद जो भी आता है वो क्या होगा तुम्हारा? लोअर क्लास बाउंड्री. ओके, तो LCL एंड LCB. तो LCB इज व्हाट? लोअर लिमिट टू LCL. इसका LCL क्या है? 10 है. LCB क्या है? 9.5 है. हमने क्या किया? क्लास को शिफ्ट किया. कितना शिफ्ट किया? 9.5 तक शिफ्ट किया. So 9.5 is what? Lower limit to LCL. सही है ना. इसको कंटिन्यूस करने के लिए मैंने LCL को शिफ्ट किया. कहां तक शिफ्ट किया? 9.5 तक शिफ्ट किया. So 9.5 is what? Lower limit to LCL, which is your lower class boundary. संतोष, समझ में आया ना? ऐसे चेहरा बना के बैठा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. समझा है? नहीं समझा? समझा ना पक्के से? अपर क्लास बाउंड्री क्या होगा? तुम लोग बताओ भाई. अपर लिमिट टू UCL. ये क्या है? UCL. और ये क्या है? UCB, है ना. तो UCL 19 है, UCB 19.5 है. तो अपर लिमिट टू UCL. ठीक है, डन, अंडरस्टूड, पक्का? 50 तक कोई डाउट? थ्योरी को अंडर एस्टिमेट मत करो. थ्योरी उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है, इसलिए इलॉजिकल थ्योरी भी थोड़ा बहुत रट के जाओ. जनरली नहीं पूछते इलॉजिकल, लॉजिकली पूछते हैं, बट स्टिल भरोसा नहीं कर सकते. हाँ, नहीं किया तो 20 मार्क गए. 20 मार्क गए. 20 मार्क की थ्योरी आती. इस बार नवंबर के पेपर में कितनी थ्योरी थी? 25 मार्क्स की. ह्यातले मार्क नाही सोडत मी, है ना. ओके, तेवढ्यात पास होत आहे. पास व्हायचं का फक्त CA? मॅडम मी तुम्हाला पेपर आहे त्याला 200 च्या वरती आहेत. मॅडम मी दोन्ही ग्रुपला आहे ना 200 200 400 इंटरला. बरोबर. मॅडम विनोद रेड्डी आहे ना तिथला, तिथं होता ते तिन्ही विषय भारी आले. 200 आले, फक्त लॉला 39 पडले. 3 मार्क. लॉ का बहुत प्रॉब्लेम है. लॉचं सगळीकडेच प्रॉब्लेम आहे. कसं आहे मॅडम, त्या अगोदरपासून सवय पाडलं पाहिजे. ती थेरोटिकल वाचून जातात, हा, तिथे गेले प्रॅक्टिस करतात, पेपरात प्रॅक्टिस. हा, आधी प्रॅक्टिस पाहिजे. प्रॅक्टिस पाहिजे. बरोबर बरोबर. चलो, सो लेंथ ऑफ क्लास इज, व्हाट इज लेंथ ऑफ क्लास? UCL LCL का डिफरेंस लेंगे, UCB LCB का डिफरेंस लेंगे? नहीं, यहाँ पे डिपेंड करता है कि तुम क्या लेते हो. तुम कंटिन्यूस क्लास लेते हो या मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लासेस लेते हो या इंक्लूसिव क्लासेस लेते हो. तो यहाँ पे टू बी स्पेसिफिक इट शुड बी A. जब भी क्लास विड्थ लेते हैं ना अपन, देन वी कन्वर्ट दैट इनटू कंटिन्यूअस क्लासेस. कभी भी
वैसे तो क्वेश्चन में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, बट जनरली जब भी तुम्हें क्लास लेंथ फाइंड आउट करना है या फिर क्लास विड्थ फाइंड आउट करना है, देयर इज ए रूल, ऑलवेज गेट कंटिन्यूअस क्लासेस फर्स्ट। सबसे पहले हमें क्या लेना है? दोन्ही ऑप्शन दिलेत ना, त्यामुळे ते दोन्ही बनवू शकतोय. नाही ना, पण आपण जेव्हा क्लास लेंथ त्यांनी स्पेसिफिकली विचारलंय ना, दे हैव आस्क्ड अस क्लास लेंथ, तो क्लास का लेंथ जो है कंटिन्यूस करने के बाद ही फाइंड आउट करते हैं अपन। कैलकुलेशन के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे तुम अगर मीन फाइंड आउट कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन अगर तुम क्लास लेंथ फाइंड आउट कर रहे हो तो क्लासेस कंटिन्यूस करना जरूरी है, ठीक है? चलो, फॉर पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री लेस देन क्यूमुलेटिव एंड मोर देन क्यूमुलेटिव, क्या बोला उन्होंने? लेस देन क्यूमुलेटिव एंड मोर देन क्यूमुलेटिव एड अप टू, क्या हो जाता है? 50%. नहीं, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी होगा ना। कैसे? मान के चलो ये फ्रीक्वेंसी है, सपोज ये 10 to 19 क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 19 to एक काम करते हैं 10 to 20 करते हैं, 20 to 30 क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, 30 to 40 क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, ओके। 40 to 50 क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है। तो लेस देन CF क्या होगा? व्हाट इज लेस देन CF? ऊपर से ऐड करते चलते हैं अपन, तो ये 3 कैरी फॉरवर्ड, 3 + 4 7, 7 + 10 17, 17 + 12 29, है ना? तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी करो, ये भी 29 आएगा, है ना? तो लेस देन टाइप CF में फ्रीक्वेंसीज ऐड अप टू टोटल फ्रीक्वेंसी, एंड मोर देन में भी वही होता है, बट मोर देन में क्या होता है, कहां से ऐड करते हैं अपन? 29. हाँ, नीचे से ऊपर तक, मतलब ये 12 एज इट इज, 12 and 10 22, 22 and 4 27, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 26. एक मिनट, हाँ 26 and 23 29, तो ये भी 29 आ गया, ये भी 29 आ गया। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऐड अप टू टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है? टोटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ, कल बताया था मैंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के बारे में, बोलो। काल नंतर कुठे गायब झाला काल? काय कळलं नाही मॅडम, तो उमेर लावून बसला ते काय क्लास, उमेर लावून बसला क्लास? जोरात आवाज सोडून बसला. एक तर मग काहीच समजत नव्हतं. तो कन्फ्यूज करायला लागला, सगळं जाऊन बंदच करू. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है? क्लास फ्रीक्वेंसी एंड क्लास लेंथ का रेशियो, दिस इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, है ना? तो मान के चलो 10 to 20 क्लास है, 20 to 40 है, 40 to 20 to 30, ठीक है 20 to 40 लेते हैं, समझ में आ जाएगा तुम लोग को डिफरेंस। 40 to 50 क्लास है, ठीक है? इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10, इसका दिया हुआ है 5, इसका दिया हुआ है 20, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन? एक्चुअली ये आना चाहिए, क्लास लेंथ ये आना चाहिए, ठीक है? क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 10 और क्लास का विड्थ कितना है 10, ये हो गया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 5, क्लास का डेंसिटी ये लेंथ कितना है 20, क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 20, क्लास का लेंथ कितना है 10, डन, अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। सो क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। आज उमेर आने वाला था ना? करेक्ट।
मॅडम बरोबर टायमाला येईल त्यामुळे येईल. कोण टाइम आला येत नाही? म्हणजे तुम्ही काल आले ना तो 7ला येऊन बसला होता. बरं, ठीक आहे, करू आपण काहीतरी तुमच्यासाठी, लोड नका घेऊ. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर पर्टिकुलर क्लास. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कुछ याद नहीं हमें, कुछ पता ही नहीं कुछ. 10 to 20, फिर से क्लासेस लिख रही हूँ मैं, देखो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. काय झालं? रडतोय की काय? हसतो का? फ्रीक्वेंसी 10, 12, 4 and 4. ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन. तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 20 and 10, 30. अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है देखो. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी 10/3. कितना आएगा ये? कितना आएगा ये? 1/3 आएगा. ये कितना आएगा? 12/30. कितना आएगा ये? 4/10. 4 कितना आएगा? 3 4 3 10 जा ना, 6 2 6 5 2/5. ठीक है, ये कितना आएगा? 2/5. उसके बाद 4/, टोटल फ्रीक्वेंसी 30. कितना आया ये? 2/15 है ना. ये कितना है? 4/30, अगेन 2/15. तो एक बात मुझे बताओ, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का नंबर है वो कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता. कोई भी क्लास की फ्रीक्वेंसी 30 हो सकती है क्या? मतलब ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकती है, ये मेरा कहना है. मान के चलो यहाँ पे 30 आया और बाकी सब 0 आ गए, यही एक पॉसिबिलिटी है. कोई भी क्लास की फ्रीक्वेंसी 31 हो सकती है क्या? टोटल आएगा नहीं ना उतना, है ना. 30 टोटल है और एक क्लास का फ्रीक्वेंसी 31 है, कैसे चलेगा? नॉट पॉसिबल. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, ये जो रेशो है, ये रेशो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता. इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1. हाँ, 1 हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता. 1 कब होगा? मान के चलो ये 30 है और ये सब 0 है, तो ये 1 हो जाएगा, है ना. मान के चलो ये 30 है और बाकी सब 0 है, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 1 हो सकता है. और कम से कम कितना हो सकता है? 0, है ना. अगर एक क्लास का फ्रीक्वेंसी 0 है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? 0. तो कम से कम 0 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है. सो इट इज बिटवीन 0 and 1, बोथ इंक्लूसिव. Done. Next, mode of distribution can be obtained from histogram. एक्चुअली इसका आंसर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी हो सकता है. मॉड्यूल में क्या दिया है उसको रेफर करते हैं अपन. ठीक है, दोनों हो सकते हैं इसके आंसर. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी हो सकता है एंड हिस्टोग्राम भी हो सकता है. मॉड्यूल रहेगा ना तुम्हारा? हाँ, बट कंफर्म करता है ना. बहुत कॉन्फिडेंस है तुझे. हिस्टोग्राम है बट स्टिल. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कब यूज करते हैं? अरे मतलब कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं? ग्रुप्ड के लिए या फिर अनग्रुप्ड के लिए? ऐसा मेरा अनग्रुप्ड के लिए यूज होता है. करेक्ट. सो करेक्ट है अपना आंसर, हिस्टोग्राम. हाँ, तो सब पहले करके बैठता है. क्वेश्चन आया एक बार. तूने और एक बार दिया था क्या? नहीं पहली बार क्वेश्चन पेपर देखते हुए पहली बार दे रहा है ना तू. तूने तो कल परसों बॉम्ब डाला कि बोल रहा कि मैं तो नवंबर में देने वाला था, पढ़ा ही नहीं हुआ था. सच में मैडम, अपलोड किया डायरेक्ट. संतोष, गूगली पे गूगली डाल रहा तू. मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किससे पता चलता है अपन को? ओजिव से पता चलता है. ठीक है,
मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है हमें लेस देन टाइप ओजेव से। वो ऐसे ऐसे ग्राफ रहता है ना उसका, ये जो है वो n/2 corresponds to median, ऐसे n/4 corresponds to quartile, 3n/4 corresponds to third quartile, वो ऐसे रहता है। ठीक है। Comparison among class frequencies is possible only in comparison among class frequencies is possible only in frequency polygon भी चलेगा ना यार? हाँ, हिस्टोग्राम भी चलेगा, ए और बी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, ए और बी आएगा, करेक्ट है। बट एक बार कंफर्म करते हैं वो ए और बी या ए एंड बी? ए एंड बी है। ये भी मतलब एक्चुअली दो अलग अलग ऑप्शंस नहीं होने चाहिए थे, तो वो थोड़ा ड्रॉबैक है। दो कैसे हो सकता है मैडम, ए एंड बी? क्योंकि हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्लॉट कर सकते हैं ना अपन। उसमें से एक मैडम फ्रीक्वेंसी कर्व इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ ए और बी आना चाहिए। 55 का क्या हिस्टोग्राम था ना? हाँ नाही ना रे, लिमिटिंग फॉर्म दोघांचा पण होऊ शकतो ना, तो हिस्टोग्रामचा लिमिटिंग फॉर्म म्हणजेच फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉनचा लिमिटिंग फॉर्म अल्टिमेटली, बिकॉज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज प्लॉटेड फ्रॉम हिस्टोग्राम ओनली। मिड वैल्यूज ऑफ हिस्टोग्राम कैन बी कनेक्टेड, मिड वैल्यूज ऑफ हिस्टोग्राम कनेक्ट कर सकते हैं अपन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाता है हमें। तो इस वजह से ए एंड बी में भी प्रेफर किया होगा, बट कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए था उसमें। ये क्या ऑप्शन देना चाहिए? हाँ। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी कर्व्स आर, अब ये क्या सवाल हो गया है ना? जे शेप्ड कर्व यूज होता है जनरली, बेल शेप सॉरी। कहाँ पे रहता है बेल शेप्ड कर्व? कहाँ पे रहता? इसमें देखा है कौन से? इसने सब किया ना वो टेबल वैल्यू माइनस क्या था वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज व्हाट किया ही नहीं मैंने तो, है ना? समझा ही नहीं मुझे कुछ। सही है ना संतोष? So most commonly used frequency curves are what? Bell shaped curves. मतलब कौन सा? ये ऐसे होता है, ऐसे या फिर ऐसे कर्व होता है। वो इकोनॉमिक्स में होगा तुम लोगों को शायद से, कहीं इकोनॉमिक्स में होगा तुम लोगों को। Distribution of profits of company follows J-shaped. Generally J-shaped या bell-shaped? Bell-shaped. क्योंकि क्यों bell-shaped होता है इसका रीजन एक्चुअली प्रॉफिट एक पीक पॉइंट पे रीच होगा, कंपनी इस साइकिल रहती ना वो रेसेशन क्या रहता है और उसमें बोलो साइकिल रहती ना एक बिजनेस की, क्या रहता वो? रेसेशन पीरियड, फिर वो पीक पीरियड रहता। ठीक है रहने दो। माहिती है तुम 12वीला होता का? तो ये जो है बेल शेप्ड कर्व में प्रॉफिट एक पीक पे रीच होने के बाद, ओके ये ऐसे बोला है उन्होंने कि कंपनी मतलब ऐसा कभी नहीं दिखेगा तुम लोगों को, देयर विल बी सैचुरेशन एट सर्टेन पॉइंट, देयर विल बी सैचुरेशन एट सर्टेन पॉइंट। ओके तो इस वजह से इट फॉलोज व्हाट? बेल शेप्ड कर्व। इकोनॉमिक्स में होगा शायद से ये चीज, इक्विलिब्रियम। हाँ करेक्ट, इकोनॉमिक्स में होगा ये, इकोनॉमिक्स में। तो ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक एक बार गो थ्रू करो, कोई क्वेश्चन में डाउट आता है या फिर तुम्हें लगता है कि अरे आंसर गलत है, मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस है कुछ और नहीं, मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस है। पिक्टोग्राम मतलब यार पिक्चर्स के फॉर्मेट में ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। पिक्चर्स मतलब जैसे मान के चलो अभी सपोज कंपनी ए का प्रॉफिट स्टार से रिप्रेजेंट किया, कंपनी बी का प्रॉफिट गोल गोल से रिप्रेजेंट किया, ऐसे ऐसे होता है वो।
तो एक बार देखो ये इतना ही करो इस चैप्टर का ना, बस इतना ही करो क्या, मॉड्यूल पूरा, क्योंकि और ज्यादा करोगे तो मॉड्यूल करने के एक करने में ये मॉड्यूल का ही है सेम, मॉड्यूल के जितना ही है उसमें पूरा। उधर कहीं कॉपी पेस्ट हाँ उधर का ही कॉपी पेस्ट है क्योंकि और क्वेश्चंस दूंगी तो फिर और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, वो उतने ही नहीं कि लर्न हो रहा है ये और कहाँ से लर्न करेंगे, ऐसे हो जाएगा वो। इस वजह से फिर मैंने एडिशनल क्वेश्चंस में भी मॉड्यूल का ही दिया है, ठीक है। तो उतना एटलीस्ट इतना करो इस चैप्टर का, इस चैप्टर की कोई गारंटी नहीं है, तो इससे अच्छा जितना हाथ में उतना करो, ठीक है। जो मॉड्यूल है उतना पूरा करो। काय झालं संतोष? मॅडम तुम्ही असं म्हणताय की एवढंच चाल तेवढं करा म्हणे. एवढंच आहे, हो एवढंच आहे मग ते। देखो 50% क्वेश्चंस तो है लॉजिकल जो हमने अभी अभी देखे, आज जो क्वेश्चंस देखे वो तो लॉजिकल थे, कल के थोड़े थे ऐसे वैसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है चलो, आउट ऑफ 1000% 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, रेस्ट वर एग्रीकल्चरल वर्कर्स, 300 persons enjoyed World Cup matches on TV. 30% of people who had not watched World Cup matches were industrial workers. What is the number of agricultural workers who had enjoyed World Cup matches on TV? चलो कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। जनरल क्वेश्चन है, कुछ उसमें कुछ टॉपिक रिलेटेड कुछ भी नहीं है, जनरल क्वेश्चन है, मतलब जैसे एप्टीट्यूड में पूछते हैं ना वैसा क्वेश्चन है। एक्सप्रेशंस बनाओ, ते असं छोटं छोटं नको लिहू, प्रॉपर नोटबुक वरती लिही, येणार नाही ते। टू 30 ओके। चलो ट्राई करते हैं फिर अभी। क्या क्या बोला उन्होंने, आउट ऑफ 1000% टोटल कितना है, 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स है ना, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स कितने हैं, 25% है ना। So how much is this? 250. रेस्ट वर एग्रीकल्चरल वर्कर्स, बचे हुए एग्रीकल्चरल वर्कर्स है, मतलब कितने बचे, 750 है ना। तो एग्रीकल्चरल वर्कर्स 750, 300 persons enjoyed World Cup matches, 300 persons enjoyed World Cup matches on TV, World Cup matches
enjoyed by how many persons? 300 persons. 30% of people who had not watched World Cup matches. तो इतने लोगों ने वर्ल्ड कप मैच देखी है 300 ने, तो कितने लोगों ने नहीं देखी? हम्म 300 पीपल ने 300 लोगों ने वर्ल्ड कप मैच देखी है, तो कितने लोगों ने नहीं देखी? 700 लोगों ने, है ना? सो वर्ल्ड कप people who have not enjoyed World Cup match. How many? 700. अब इनका 30% जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर है. किसका? ये 700 का जो 30% है वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है. मतलब जिन्होंने मैच एंजॉय नहीं की उसमें से 30% इंडस्ट्रियल वर्कर है. बचे हुए कौन है? एग्रीकल्चरल वर्कर. देखो सीधी सी बात है, 300 लोगों ने मैच एंजॉय किया, 700 लोगों ने मैच एंजॉय नहीं किया. 700 लोगों में से 30% जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर है और बचे हुए जो है वो एग्रीकल्चरल वर्कर है. ठीक है? सो इंडस्ट्रियल वर्कर्स who have not enjoyed वर्ल्ड कप मैच. बाप रे, पेन को क्या हो गया पता नहीं आज. वर्ल्ड कप मैच कितने ऐसे? 30% ऑफ 700. मैडम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, बोलना. इंडस्ट्रियल का 250 है, हाँ, उसमें से 70% देखिए. 1 मिनट. उसमें से क्या हुआ? 70% देखिए वर्ल्ड कप. 30% of people who had not enjoyed. नहीं ना रे, वो जो 30% है ना वो किसका है? वो इसका 30% है. 700 का 30% जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है जिन्होंने नहीं देखा. मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने मैच नहीं देखा, कुछ लोग हैं जिन्होंने मैच देखा. तो जिन्होंने मैच नहीं देखा ना उसमें से कुछ है इंडस्ट्रियल, कुछ है एग्रीकल्चरल. तो 700 लोग ऐसे थे जिन्होंने मैच नहीं देखा. तो 700 का 30% ऐसा है जो इंडस्ट्रियल है और जो बचा हुआ 70 है वो एग्रीकल्चरल है. ओके, तो एग्रीकल्चरल वर्कर्स who have not enjoyed match. कितना हो जाएगा? एग्रीकल्चर 700 में से 210 इंडस्ट्रियल है, तो 700 में से बचे हुए क्या हो जाएंगे? एग्रीकल्चरल. कितना आता है ये? 490. उन्होंने क्या पूछा है? What is the number of agricultural workers who had enjoyed the TV matches? कितने एग्रीकल्चरल वर्कर्स ने एंजॉय नहीं किया? 490 वर्कर्स ने एंजॉय नहीं किया. टोटल एग्रीकल्चरल वर्कर्स कितने थे? 750, है ना? 750 में से 490 ने एंजॉय नहीं किया, तो 750 माइनस 490 कितना आया? 260. ठीक है? सो एग्रीकल्चरल वर्कर्स who have enjoyed. समझ में आया ना? Is what? 720 था ना, वो क्या था? 750 आया, बोलो. ठीक है? कुछ प्रॉब्लम? समझ में आया?
यस ऑनलाइन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? केजल 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 समझ में आया? चलो सबके पास नोट्स है ना वैसे भी, तो डिस्प्ले करने की कोई जरूरत। क्या हुआ? 750 ना रे. अरे 25% फक्त industrial. बघून घ्या एकदा, बघून घ्या, काही चुका नका करू. समजतंय ना? Okay, next. Sample study of people of an area revealed that total number of women are 40% and percentage of coffee drinkers were 45 as whole. म्हणजे 45% and percentage of male coffee drinkers was 20. What was the percentage of non-coffee female drinkers? Chalo, try to solve it. ये ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते, थ्योरी आता है इस पे मोस्टली, बट प्रिपेयर करते हैं अपन, है ना, रेडी रहता है उस चीज के लिए. आया देखो आंसर ऑनलाइन में लोगों का आंसर. ओरली कंस्ट्रक्शन सारखं चॅप्टर पाहिजे. कन्स्ट्रक्शन 10वीला केलं ते आपण आता. मॅडम 10 मार्काचा चॅप्टर होता, मी एक पण मार्क सोडला नाही. कसं आहे ते बारक्या पोरांचं झालं. मोठे झालो आपण, हो की नाही संतोष? होता हा मॅडम. मोठे झालो आता आपण. उमेर अटेंड करतोय का ऑनलाइन? गारंटी दी तूने और वो कितनी गलत निकली? मैडम उससे माइक ऑन कीजिए क्योंकि ओ लगा कि मतलब करता है. अच्छा ऐसा है क्या? देखिए मैडम. अरे नहीं रिप्लाई आया, मतलब घूम फिर नहीं रहा हो. देख ये भी इसकी भी गारंटी दी थी तूने. उमेर अरे संतोष तुझे मिस कर रहा है. चलो. Sample study of people of an area revealed that total number of women were 40%. Oh, देख डायलॉग मारा तुझ पे. संतोष सिंगल है मैडम. संतोष देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ, सिंगल बोल रहा हूँ. उसमें बहुत टेंशन लेना पड़ता है तो आज काल ना विचारा मैडम. Sample study of the people of an area revealed that total number of women were 40%. हमें total number of people पता है क्या? नहीं पता, है ना. total number of people हमें नहीं पता, तो अपन assume करके चलते कि 100 people है. ठीक है, let's assume that there are 100 people. 40% are women, मतलब 100 में से 40 जो है they are women and इसमें से 60 जो है they are men. अब क्या बोला है? परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स was 45 as a whole. टोटल परसेंट कितना है? 45. मतलब टोटल कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं? 45. तो जो कॉफी नहीं पीते वो कितने हो गए? 55. ओके
अब परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स वाज 20। मतलब इसमें से ये 60 में से कितने, सॉरी मेल कॉफी ड्रिंकर्स ना, हाँ, परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स इज व्हाट 20। मतलब जो मेल है उसमें से 20% लोग जो है वो कॉफी पीते हैं, मेल कॉफी ड्रिंकर्स। क्या हुआ, पक्का? अरे अचानक पीछे देखा, अच्छा मैं पीछे देख रही है, ऐसे ऐसे लगा के तुझे। परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स इज व्हाट 20। तो 60 का 20% कितना आया 12। So 12 are what? 12 men drink coffee. तो कितने लोग कॉफी नहीं पीते फिर? कितने मेन कॉफी नहीं पीते? 48 men are non coffee drinker. ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर। देखो 12 पीपल ड्रिंक कॉफी, मतलब ये 45 में से 12 लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं। 12 मेन आर देयर हु ड्रिंक कॉफी। तो कितनी फीमेल कॉफी पीती है फिर? 33। सही है, ओके। तो 40 में से 33 कॉफी पीती है। कुछ गड़बड़ है क्या रे? ऐसे मुझे लग रहा है कुछ तो ज्यादा आ रहा है परसेंटेज, क्योंकि क्वेश्चन ही समझ नहीं आया मैडम। नहीं, क्वेश्चन सही है। परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स इज 20 ना। परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स इज 20। कितना हो गया ये? एक मिनट, फिर से एक बार देखते हैं। ये मेल कॉफी ड्रिंकर्स जो है वहां पे प्रॉब्लम है। परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स वाज 20। मतलब हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल कॉफी ड्रिंकर में से 20% मेल है जो कॉफी पीते हैं, ऐसा है उसका मीनिंग। एक्चुअली 20% मेल है एंड 80% फीमेल है। ओके, सो इसमें से 20% जो है वो मेल है एंड 80% जो है वो फीमेल है। ठीक है, तो इसका 20% कितना आया? 9 आया ना। फिर इसका 20% कितना आया? 9 आया। ठीक है, देखो एक बार ध्यान दो। 20% मेल आर कॉफी ड्रिंकर्स। 20% मतलब 45 का 20% कितना आया फिर? ये 9। और ये 80% कितना आया? 45 का 80%। मतलब तुम 45 में से 9 को सबट्रैक्ट करो, कितना आएगा वो? 36। स्टिल इट इज कमिंग आउट इन टर्म्स ऑफ 70s। ऑप्शन कुछ तो गड़बड़ है। 36 फीमेल आर कॉफी ड्रिंकर्स। नहीं, सही है सही है सही है। 36 फीमेल आर कॉफी ड्रिंकर्स। नॉन कॉफी पूछा है ना हमें, तो 4 फीमेल्स आर नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। सही है ना? हाँ 20% बोला है ना यार। परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर वाज 20। अरे सामने देखना, स्टार्टिंग में परसेंटेज ऑफ नॉन कॉफी ड्रिंकर इज 20। ओके, नो नो नो, यू कांट कंसिडर दैट बिकॉज आयुषा वो 20 आउट ऑफ 45 जो तुम कर रही हो ना, वो 20 आउट ऑफ 45 करने के लिए 45 की जगह पे 100 होना जरूरी होता है। देन ओनली यू कैन टेक इट एज 20। ये 20% इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहा है
और ये 40 एंड 60% इस 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहा है, मतलब ये 40, 60, 45, 55 ये सब 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन ये 20 जो है वो ये 45 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहा है. सो यू कांट टेक जस्ट 20%. ठीक है, यू कांट टेक 20 मेल ड्रिंकर्स. ठीक है, उसका कहना ये है, समझ में है ना, उसका कहना कि हम सीधा सीधा उसको 20 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते 20. क्यों? क्योंकि ये जो 20% है वो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हुआ है? 45 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहा है. तो मुझे उसको कैलकुलेट करके 9 बताना पड़ेगा. और ये जो है 40, 60, 45, 55 ये सब 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 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहे हैं, तो वहां पे चलता है. ओके, तो 4 नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, so 4 by 40 into 100, so this and this will go. So what percentage? 10% is the answer. A option. Percentage of male coffee drinker was 20. ठीक है, अंडरस्टूड. संतोष एक बार देख ले. क्या देख लिया बोल. मैडम मुझे लगा ये पर 20 आएगा ना, हा अमाउंट है वाटलं. नहीं, परसेंटेज है ना वो, वही तो. 20% किसका है? टोटल कॉफी ड्रिंकर्स में से 20% आर मेल कॉफी ड्रिंकर. ठीक है, सो 100 में से नहीं है वो 20, इट इज 45 में से. अगर वो 100 में से 20 होता तो तुम उसको अमाउंट करके ले सकते थे 20. ठीक है, बट इट इज आउट ऑफ दोस 45. डन. ओके, चले आगे. संतोष पक्का अंडरस्टूड. ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? केजल के कोई डाउट्स अच्छे रहते हैं, पर बेसिक रहते हैं एकदम. बोलो. अरे रिप्लाई कर, रिप्लाई. अगला ट्राई करो. चलो तब तक अगला क्वेश्चन ट्राई करो. चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो. थर्ड क्वेश्चन. सेंट्रल एंगल्स मतलब कल थीटा का बताया था ना मैंने पाई चार्ट में. चलो, कॉस्ट ऑफ शुगर इन ए मंथ अंडर हेड्स रॉ मटेरियल्स, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर्स वर 12, 20, 35, 23 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, चलो देखते हैं फिर. रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन
56 आएगा। 56 आ रहा है। अभी ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन ना 48 48 आएगा। फिक्स मेरा। देखते हैं ना। अदर्स तो रॉ मटेरियल कितना है 12, दिस इज 20, दिस इज 35 एंड दिस इज 23। टोटल कितना हुआ 90। पक्का 90 ना। फिर तो बोलेगा ये यही कैलकुलेशन से 48 आता है। फिर तो बोलेगा देखो और यहीं पे कुछ गलत हो गया तो। गलत तो नहीं होगा। Central angles for largest and smallest, difference between central angles for largest and smallest components. तो largest component क्या है 35। गलत है ना संतोष। तो 35 का सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा 35 अपॉन 90 इंटू 360 कितना आता है ये बताओ। 4 5 20, 4 3 12 and 2 140 एंड स्मॉलेस्ट क्या है 12। तो इसका क्या हो जाएगा 12। तुझे बोल रहे तो गारंटेड कोई चीज बोली मत गलती निकलती वो। कितनी बार साबित हुआ है देख तो है ना। सो 140 माइनस 48 कितना आया ये 92 ही आ रहा है ना 92 डिग्री। ठीक है चलो नेक्स्ट तो बहुत आसान है। मतलब इससे आसान क्या हो सकता है कि नहीं संतोष। इससे आसान आंसर ही बताओ। इससे आसान क्या हो सकता है। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। 87। The number of cases where 3 or less accidents occurred, मतलब 3 या फिर उससे कम तो 3 भी आएगा उसमें है ना। तो कितने हो गए फिर 15 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 31 कितना आया फिर ये 87 ही आता है क्या संतोष। 87 नहीं बोला था, पहली बार। पहली बार गारंटी से बोला और सही निकला। आपसे नहीं बोला। Next, the following data relate to the incomes of 86%. What is percentage of earning more than 1500? Percentage of people earning more than 1500. चलो try करो fast. फिर तुम लोगों का नवंबर के बैच के साथ लेंगे सर मोस्टली वो चैप्टर्स जो बाकी है। त्याचे शेवटचे चॅप्टर राहिले तर ते 12वीला पण आहे. हो का 12वी सोबत घेतात का मग आता तर नाही. percentage I think 45. I think चुकलंय ते बहुतेक। 49 तर 45. टोटल कितना आ रहा है टोटल कितना है 15 28 36 एंड 7 का टोटल कितना है टोटल कितना है टोटल 85 है पक्का नक्की ना 85 percentage of person earning more than 1500
मोर देन 1500 कौन कौन ऑन कर रहा है देखो फिर 36 and 7 मतलब कितना हो गया टोटल 43 86 मैडम 8 संतोष संतोष मोर देन 1500 ना तो कितने मोर देन 1500 इन दोनों का एडिशन विच इज 43 अब परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अर्निंग कितना है फिर 43 अपॉन 86 into 100 43 ones are 43 twos are 2 ones are 2 fives are and 0 50% कुछ डाउट क्या हुआ संतोष टोटल उन्होंने दे दिया है मैडम पहले से क्या बात है 86% बोली बट तब भी तेरा 86 ही आना चाहिए ना तेरा 85 कैसे आया जो भी है गलत किया मैडम दिन ही खराब है दिवसच खराब आहे आजचा आज एक पण बसला तुक्का का उमेर नाही ना आज तो असलं तर तुक्के बसतात मग तो क्या है मैडम तो लॉजिकच बरोबर डन परमिटेशन कॉम्बिनेशन क्या खतरनाक हुआ था फिर वो प्रोबेबिलिटी परमिटेशन कॉम्बिनेशन माझा तब तुम लोग थे ना फेस टू फेस तब मस्त आंसर देता था तू आते थे गलती से आते थे ऐसा नहीं होता गलती से बार बार गलती नहीं होती ऐसी okay the following data relate to the marks of a group of students how many students got marks more than 30 more than 30 बोलो बहुत आसान 35 करेक्ट चलो ऑनलाइन में ऑनलाइन वाले यस बहुत आसान है देखो बिलो 30 कितने हैं 65 है बिलो 30 है ना बिलो 30 कितने लोग हैं 65 एंड बिलो 50 कितने हैं तो बिलो 50 में ये बिलो 30 वाले भी आ जाएंगे बिलो 50 मतलब क्या है बिलो 40 बिलो 30 है ना बिलो 50 में बिलो 30 वाले भी आ जाएंगे तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे कौन से स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिनको 38 50 के बीच में मार्क्स है कितने ऐसे स्टूडेंट्स 35 ये लॉजिक समझ में आया क्या बिलो 30 कितने स्टूडेंट्स है 65 स्टूडेंट्स है बिलो 30 बिलो 50 कितने स्टूडेंट्स है 100 स्टूडेंट्स है तो बिलो 30 65 जो है ये 65 को बिलो 50 में से सब्ट्रैक्ट कर दो आई एम गेटिंग इट एज 35 है ना तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट मोर देन 30 मार्क्स तो मोर देन 30 मतलब 50 के आगे तो नहीं जाएगा क्योंकि उसका लिमिट ही 50 का है पेपर ही 50 मार्क का है ना तो 50 के आगे तो नहीं जाएगा सो मोर देन 30 मतलब क्या है 30 से 50 के बीच में उसके मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 से 50 के बीच में आते हैं तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे 35 सो क्या हो जाएगा इसका आंसर 35 ठीक है संतोष अंडरस्टूड ना पक्का सो मार्क्स मोर देन 30 मतलब मोर देन 30 मतलब कितना मोर 50 से ज्यादा तो नहीं ठीक है नेक्स्ट फाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 250 एंड 100 चलो बताओ 250 एंड 300 हाँ दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज व्हाई वी कैन यूज इट डायरेक्टली के चल
दैट इज वाई वी कैन यूज इट डायरेक्टली. बिलो 30 इतने इतने लोग हैं, 65 लोग हैं. बिलो 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होने के कारण ही हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. अगर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होता तो अपन को फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना पड़ता. ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसी वजह से अपन उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सीधी सी बात है. बिलो 50 कितने स्टूडेंट्स है? 100 स्टूडेंट्स है. बिलो 30 कितने स्टूडेंट्स है? 65 स्टूडेंट्स है. तो 30 एंड 50 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हो गए? सही बात है ना. बिलो 30 मतलब क्या होगा? 20, 10, 0. बिलो 50 मतलब क्या होगा? 50, 40 जो भी है, 45. तो बिलो 30 एंड बिलो 50 सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट दिस रीजन 30 एंड 50 के बीच में. सीधी सी बात है. चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो. लॉ का हो गया लेक्चर. लॉचं झालं लेक्चर तुमचं? मॅम कधी येतात कधी जातात कळतही नाही. लवकर आलाय. त्या मॅडम ते इंग्लिश बोलतात मॅडम. संतोष को पूछा करना, संतोष को समझता है सब लैंग्वेज समझते उसको. कन्नड़ भी आती है उसको. 23 कन्नड़ है उसकी. हाँ 23 23 परफेक्ट आन्सर. नाही निघालं तर निघालं तर नाही निघालं तर मग काय काय फरक पडतो? परफेक्ट आहे ना. करेक्ट आहे, करेक्ट आहे, करेक्ट आहे. टोटल 56 आहे आणि त्यामध्ये -15 केला. नंतर 56च्या 38 मध्ये परत त्यात -56 मध्ये 15 मायनस केलं तर 41 आलं मॅडम. एवढं केलंस तू? अरे 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 56 मायनस 38 केलं तर पण होऊन जातं. सोप्पं सांगू, सोप्पं एकदम इझी. 38 मध्ये 15 करून टाका. सगळीकडून ते करून काय 56 काय काय कुठून कुठून काय काय काढलं तू? म्हणजे 2-3 प्रकारे करून बघितलं, आन्सर सेम येतो. मोर देन 250, इसलिए तूने कॉन्फिडेंटली बोला. अब तो 23 है. मोर देन 250 मतलब 300 आएगा उसमें, 350 आएगा उसमें, है ना. मोर देन 250 मतलब, और मोर देन 250 मतलब ये सब आएंगे उसमें, और मोर देन 300 मतलब ये सब आएंगे उसमें. तो मोर देन 250 कितना है? 38. एंड मोर देन 300 कितना है? 15. सही है. मोर देन 250 कितना आएगा? 38. एंड मोर देन 300 मतलब 15. तो 38 माइनस 15 कितना हो गया? मुझे क्या चाहिए? 25 एंड 300 के बीच, 250 एंड 300 के बीच में चाहिए ना. तो ये रीजन कैसे मिलेगा मुझे? ये टोटल 38 है, ये टोटल 15 है. 38 माइनस 15 कितना आया? 23. समझ में आ गया? पक्का. मोर देन 250, मोर देन 300. More than 250 is 38. More than 300 is 15. 38 minus 15 is 23. ठीक है? ओके. चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो अभी. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाँ.
बोलो। मुझे लगा था आज अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं स्टार्ट करूंगी मैं, मोस्टली इंडेक्स नंबर स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं कैसे क्या करना है। सरांना आधी फोन उचलू दे मग मी सांगेल तुला। सरांना मी ऍक्च्युली काहीतरी प्रॉब्लेम असेल, मेडिकल इमर्जन्सी त्यांचे काहीतरी सर म्हणाले। बहीण की आई? ते मला ना हडपसरला त्यांचं काय प्रॉब्लेम आहे, त्यांनी कालच गेले वाटतं. हा का, लेक्चर चालू असतानाच का? लेक्चर लवकर संपून. अच्छा. मॅडम एवढी मोठी क्वेश्चन आलं तर 10 मिनिट जाईल ना. मग थियोरी क्वेश्चन चांगले करून जायचे। थियोरी क्वेश्चन में कम टाइम लगता। थियोरी क्वेश्चन में 15 सेकंड में आंसर कर सकते हैं अपन। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं है उसमें। श्रीनिवासला ऑफलाइन खूप आवडतं। समजतंय मॅडम, ऑफलाईन समजतो, ऑनलाईन समजतो. मॅथ्स ना? मॅथ नाही, सगळेच subject. मला आता अकाउंट मध्ये आणि इकॉनॉमिक्स मध्ये आले बघा, म्हणजे भीती वाटतच नाही, क्लिअर मॅथ पण क्लिअर होतं. मॅथ्स क्लिअर होतंय खरं? मला इतकं छान वाटलं म्हटल्यावर। खरं होतं मॅडम, फक्त लॉची भीती वाटूनच घ्या। मी लय फ्रीली असतो मॅडम, टेन्शन घेतलं की फिक्सच फेल होतो. टेन्शन नाही घेतलं ना मॅडम, पक्का पास होणार. तुम्हाला खरं सांगतो मॅडम, मॅथ्सला मी 40 मार्क्सचा अटेम्प्ट करून आलो सीबीएसई ला. माझं तर पास होणार आहे आपल्याला, काय टेन्शन, कारण शिकवायला टीचरच नव्हते. काय येते तेवढं लिहून क्वेश्चन बरोबर टाकून शिकून आलं, घेऊन काय एक मार्क भेटत. 40 पैकी 45 मिळाले की काय तुला? नाही मॅडम, 40 पैकी मला 36 काहीतरी भेटले. अरे बरेच चांगले मिळाले। 20 पैकी. Chalo. So in study about male and female students of commerce and science departments of a college in 5 years, the following data were obtained. 1995 70% male students, 75% male students. इसमें फिर 65% कॉमर्स के थे, इसमें 40% साइंस के थे, इसमें 20% फीमेल रीड साइंस एंड यहाँ पे 50% मेल रीड कॉमर्स। यहाँ पे 3000 टोटल नंबर था, यहाँ पे 3600 टोटल नंबर था। अब हमें किसका रेशियो फाइंड आउट करना है? देखो x क्या है? इट इज रेशियो ऑफ, x इज व्हाट? रेशियो ऑफ फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट and 2 female science student, and this is a ratio of male commerce student to male science student. ठीक है, तो x is female commerce student to female science student, this is male commerce student to male science student. ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं फिर। ये ऐप पे प्रॉब्लम क्या है ना, वो कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता, पूरा डेटा लिखना पड़ता है। चलो सो पहले डेटा में लिख ही लेती हूँ, सही रहेगा फिर, तब तक तुम और सोचो। संतोष
आया क्या किसी को इसका आंसर? किसी को नहीं आया? यहाँ पे टोटल 3000 है, यहाँ पे टोटल 3600 है। ये ईयर है 1995, ये ईयर है 2000। यहाँ पे क्या है 75 मेल स्टूडेंट, 75%। अच्छा आयुषा का आंसर आया। दोनों कंबाइन करना है मैडम। Here 65% read commerce. And here 40% read science. अब आर्ट्स को कुछ भाव ही नहीं दिया है, कॉमर्स एंड साइंस डिपार्टमेंट ही है उनके कॉलेज में सिर्फ, ठीक है। 20% ऑफ फीमेल रीड साइंस। और 50% मेल रीड कॉमर्स, ठीक है। तो हमें पूछा है फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट एंड फीमेल साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है। फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड फीमेल साइंस स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 70% मेल स्टूडेंट है, तो फीमेल स्टूडेंट्स कितने हो गए 1995 में? 75% मेल स्टूडेंट्स है, 30% हो गए, करेक्ट, फीमेल स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू कितना आया? 70% मेल स्टूडेंट्स का वैल्यू कितना आया बोलो? किसका 70% लेना है हमें? 3000 का 70%। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, 3000 का 70% डायरेक्टली कैलकुलेटर पे आ जाएगा, है ना। 70% से 2100 और बचे हुए 900 फीमेल स्टूडेंट्स हो गए, है ना। कॉमर्स का 585। 65% रीड कॉमर्स, बचे कितने? 585। बचे कितने? 35। 315। हाँ मतलब 35% ना। रीड व्हाट? साइंस, सही है ना। तो ये वैल्यूज कितने? 35% का वैल्यू कितना आया? 585। 3000 का 35% ना। 3000। टोटल 65% रीड कॉमर्स, टोटल 35% रीड साइंस। तूने किसका निकाला फिर? मेल मैडम 70% स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट। 60% रीड कॉमर्स, मतलब टोटल का 65% कॉमर्स रीड करते हैं, ऐसा। उन्होंने मेल फीमेल के बारे में कुछ बोला ही नहीं ना। तो कितना आता है फिर ये? 3000 का 35% बताओ मुझे। 1050, 35%। एंड उसका 65% बताओ। 1950, ठीक है। अब 20% फीमेल स्टूडेंट्स रीड साइंस, मतलब 80% फीमेल रीड कॉमर्स। अंडरस्टूड? 20% फीमेल रीड साइंस, मतलब 80% फीमेल रीड कॉमर्स। तो फीमेल का 80% मतलब 900 का 80% बताओ मुझे। 2000? 720। इसका भी तेरे जैसे हो गया, जब कॉन्फिडेंटली आंसर देते तब गलत जाता है। और 20% फीमेल रीड साइंस, तो 900 माइनस 720 कितना आया? 180। तो पहले दिन आया तो ये संतोष उधर से हंसने लगा था, क्यों रे? बहुत दिन बाद आया था, देख तो अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। उधर खड़ा है तो भी हंस रहा है, उधर मैं इधर से देख रही हूँ, उधर जाते जाते हंस रहे। उसको मुझे देख के हंसी आ रही थी, पता नहीं क्यों।
मजाक मस्ती बहुत हुई थी ना अपनी लास्ट क्लास में, है ना, इस वजह से। सही है ना? हाँ, मैं- हंसी तो मिल गया, इसलिए हंसता रहता। 75% मेल स्टूडेंट्स मतलब कितना हो गया परसेंट? 3600 का 75% कितना आता है बोलो? नाही, अरे 00 तू डबल टाकतोस का? काय टाकतोस तू? 36 कितना आता है? 2700. पक्का ना फिर? देखा, अंदाजा लगाया क्योंकि तूने, इस वजह से पूछ रही। पक्का ना? तो 25% फीमेल स्टूडेंट्स। अरे अरे अरे, हो गया ये 900। ठीक है, हाँ मेल बहुत बड़े हुए हैं ना। किसमें रे? अच्छा, वो कॉमर्स साइंस अभी तक डिसाइड होने का है ना? साइंस हो ना संतोष, बरोबर ना? सायन्स वाले फिल्म कॉमर्स की दिया. ए 40% रीड साइंस। कितना हो गया बोलो? पक्का? सही है, उसने पहले से कैलकुलेट करके रखा दिमाग में। अब गलत नहीं होना है। 40% रीड साइंस, तो बच्चे कितने? 60% रीड व्हाट? कॉमर्स। कितना है ये? 160 ना? हाँ, 107। 50% रीड कॉमर्स, सो 50% मेल रीड कॉमर्स, सो 50% मेल रीड साइंस। ठीक है, तो क्या आया फिर इसका आंसर? 50% मेल। मेल कितने टोटल? 27, करेक्ट। 2700 का 50%, ये जो होगा वो। ओके, सो 1350। कॉलर नहीं आज टी शर्ट के लिए तुझे, कॉलर उड़ा रहा है। ऐसे क्या ना, तो सही आंसर दिया ना, सही आंसर आया नहीं। मुझे लगा, इसलिए मैं बोला कॉलर का टी शर्ट पहन क्या। ओके चलो नेक्स्ट। तो अभी पूछा क्या है? फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट, है ना? टोटल फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट। तो मेल कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने हैं अपने पास? देखो जरा यहाँ पे तो मुझे मिल गए फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स 720। यहाँ पे नहीं मिले ना अभी तक हमें मेल रीड कॉमर्स। तो यस, फीमेल रीड कॉमर्स कितने हो गए ये? टोटल कॉमर्स वाले कितने हैं? 2160 ना टोटल कॉमर्स वाले, उसमें से 1350 हटा दो, वो हो गए फीमेल कॉमर्स वाले। बताओ कितना आता है? 2160 माइनस 1350। समझ में आया ना? टोटल कॉमर्स जो लोग पढ़ रहे हैं उसमें से अपन ने मेल कॉमर्स वालों को हटा दिया। कितना आया? 810। ठीक है, सो टोटल फीमेल कॉमर्स कितने हो गए फिर? टोटल 720 प्लस 810 कितना आया फिर ये? 1315। ठीक है, अब क्या पूछा उन्होंने? फीमेल कॉमर्स तो निकाला, फीमेल साइंस, फीमेल साइंस बोल। लड़कियां कम है क्या कॉमर्स वाली? ऐसे बोला क्या तो? मेल साइंस कितने हैं? 1350। टोटल साइंस वाले कितने हैं? 1440। तो फीमेल साइंस कितने हो जाएंगे बोलो? 1440 माइनस करेक्ट 1350 90। ओके इतिहास तो हाँ। यहाँ पे फीमेल साइंस कितने हैं? 180। ओके, सो टोटल क्या हुआ? कंपेयर करायचं का? 270 270 270।
ठीक है, ये कैसे होता है ना, साइंस कॉमर्स कॉमर्स ही होता है ना। साइंस कॉमर्स कॉमर्स होता है कुछ भी। मतलब वो जिनको साइंस नहीं होता, जिनको साइंस नहीं कर पाते ना, वो कॉमर्स में आते हैं। नहीं मैडम, जिसको करना नहीं होता ना वो साइंस बग बग तो संतोष बग, जो लोग साइंस नहीं कर पाते ना वो कॉमर्स के लिए आते हैं। अच्छा नहीं लगता इसलिए आते हैं। तू ना संतोष, कोर्स किया था मैंने साइंस के लिए, भला किया। रेशियो ऑफ फीमेल कॉमर्स टू फीमेल साइंस, कितना हो गया ये? 1530 अपॉन 270, कितना आता है डेसिमल में बताओ? 5.7 ठीक है, 7 कर देते, कोई बात नहीं। दूसरा क्या इंफॉर्मेशन अपने पास? मेल कॉमर्स टू मेल साइंस, मेल कॉमर्स टू मेल साइंस। चलो नेक्स्ट, मेल कॉमर्स, एंड मेल साइंस। कॉमर्स, फीमेल कॉमर्स कितने हैं? 720, और टोटल कॉमर्स कितने हैं? 1950। सो मेल कॉमर्स कितने हो गए? 1230। ठीक है, मेल साइंस, टोटल साइंस कितने हैं? 1050। फीमेल साइंस कितने हैं? 180। तो 1950 माइनस 180, समझ में आ रहा है ना? टोटल साइंस कितने हैं? 1050, उसमें से फीमेल कितनी है? 180, तो मेल कितने हो गए? 930 1050 minus 180। 870। 870। अरे तो कहते हैं कैलकुलेटर पे भी भरोसा नहीं है मुझे। मैडम वर्क नहीं बरोबर है। सो टोटल मेल कॉमर्स कितने हैं? टोटल मेल कॉमर्स 1230 एंड 1350। बरोबर, ओके। उसको प्रूव करना है, देख मैं कैलकुलेटर से भी फास्ट हूँ। टोटल मेल साइंस 870 प्लस 1350, कितना है बोलो? 220। कॉमर्स का बुक है ना, इस वजह से उन्होंने वो डेटा वैसे दिया है, और कुछ नहीं। कॉमर्स का एग्जाम है ना वो, तो इस वजह से फिर वो थोड़ा सा हाँ, कोई भी दे सकता है, कोर्स है ना वो, डिग्री नहीं है, तो कोई भी दे सकता है। सीए कोर्स है, साइंस वाला भी है ना अपने इधर उमेर ना। अगर नहीं पास हुआ ना, मतलब सच में मैं पहले डांटूंगी उसको। साइंस का नाम खराब किया तूने। हो साइंस में होते। मेल कॉमर्स 2580 एंड 2220, चलो बताओ 1.16 तो कौन बड़ा है फिर? कॉमर्स अबे इसमें तो कॉमर्स अरे कॉमर्स वाले नहीं बड़े, फीमेल का रेशो ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल का रेशो। कॉमर्स वाले बड़े, मतलब हर जगह कॉमर्स वाले। ठीक है, ओके। पूरे क्वेश्चन ने कितने मिनट्स लिए? 10 मिनट लिए ऑलमोस्ट अपने, है ना? इसमें से पेपर ही खत्म हो जाएगा। थर्ड फोर्थ, पहले थर्ड करते हैं, फोर्थ का चलो ठीक है, थर्ड फोर्थ दोनों करते हैं पहले, बाद में सेकंड करेंगे।
देखो आयुषा, फीमेल्स आर, ये तो बात है, पर लड़कियां आगे निकल रही लड़कों से, ये तो है। पर बस लड़के कहाँ पे आगे रहते पता है? आईआईटी के एग्जाम्स में, जो इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम है ना, एडवांस, सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम वही है, एडवांस। कोई क्रॉस नहीं कर सकता उसको, उसका मैनेजमेंट, उसका क्वेश्चन पेपर। यूपीएससी में भी प्रॉपर ज्यादा से ज्यादा लड़के आती हैं। यूपीएससी में लड़कियां आती है, आईआईटी एडवांस में लड़के रहते हैं जनरली टॉपर में। लड़कियां ऐसे 100-200 में 1-2 दिखती है एडवांस में, जेई एडवांस में वगैरह। ठीक है, लक बाय चांस। जहाँ पे हार्डवर्क रहता है ना, वहां पे लड़कियां टॉप करते हैं, मतलब ऐसे रहता है जनरली। जहाँ पे थोड़ा लॉजिकल एंड हार्डवर्क दोनों चीजें लगती है ना, वहां पे जनरली रहते हैं लड़के। अब आईआईटी और इसका तो कोई सवाल नहीं है ना, अपना छोड़ दिया सब पीछे। चलो, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज फॉर क्लास इंटरवल 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है? अभी देखा था अपन, थोड़ा पहले कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है? अरे आत्ताच बघितलं होतं ना, बोलो ऑनलाइन में कोई तो भी बोलो। 29.5, 39.5। अरे सच में नहीं याद। क्लास लेंथ, सॉरी, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ देखा था ना अपन ने। काय संतोष, मैडम क्वेश्चन कौन सा की बघायला लागलो? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो एव्हरीथिंग। अच्छा, नाही तर सांगितलं असतं का? 50 to 59 टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है अपना? टोटल की जरूरत नहीं है वैसे तो। चलो 30 to 39 में कितने हैं देखो जरा, नंबर्स काउंट करो 1 by 1। 56 आ रहा है क्या? किसमें आ रहा है 56? इसमें आ रहा है ना। 48 किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है। 48 और एक 48 है, इसमें आ रहा है। फिर से टैली मार्क्स के जैसे करो। 5 की जरूरत नहीं है हमें। 43 किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है। फिर से 11 किसमें आ रहा है? 11 की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ इतने ही क्लासेस के बारे में देखना है ना, 30 to 39, 40 to 49, तो बाकी क्लासेस की जरूरत नहीं है। 10 जरूरत नहीं है। 51 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। 36 कहाँ पे आ रहा है? 36 यहाँ पे आ रहा है। 17 कहाँ पे आ रहा है? हमें जरूरत नहीं। 28 जरूरत नहीं है। 43 यहाँ पे आ रहा है। 54 टोटल फाइंड आउट किया क्या तूने? 30 to 39 में नो। पक्का? लिखू मैं डायरेक्टली? चलो ठीक है, बताओ मुझे, चलो टाइम ले लो एंड टेल मी कितने आते हैं उसमें। 5 कंप्लीट होने के बाद ऐसा करो, वो जरूरत नहीं है वैसे तो, तुम ओरली भी कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। फर्स्ट में 9 आ रहे हैं। चलो बताओ जल्दी कितने आ रहे हैं यहाँ पे नंबर्स। 8 है। ये कितना आ रहा है? 30 to 39 में 9 है, 8 है। 36, 32, 39, 38, 33, 35, 9 है, 9। 36। 40 to 49 में देखो, आयुषा ने दिया ना आंसर। कितना सेकंड? 11। अभी तक नहीं लगा क्या इसका हिसाब? बराबर।
7 कब खत्म होगा? देख रहा है उधर। 7 आया मैम, बराबर है, बोल। चलो इसको शिफ्ट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करनी है ना हमें, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। कितना है क्लास लेंथ? 9 लेंगे या 10 लेंगे? बोलो। 10 लेंगे मैडम। क्यों? 30 लिया इसलिए 30, 31, 32, 10। करेक्ट, सही बोल रहे हो। 30 को इंक्लूड किया अपन ने ना। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज हमेशा याद रखो, व्हेनेवर हमें जब भी हमें क्लास लेंथ फाइंड आउट करना रहता है ना, तो क्लासेस कंटिन्यूस करो। ओके ये विजुअलाइजेशन अच्छा है कि हमने 30 भी लिया, 39 भी लिया, तो टोटल 10 आता है, वो भी सही है। लेकिन अगर ये नहीं दिमाग में जा रहा है तो क्या क्या समझो कि क्लास लेंथ जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो क्लासेस कैसे करने रहते हैं? कंटिन्यूस। तो यहाँ पे क्या आएगा? 39.5 टू 49.5। यहाँ पे क्या आएगा? 49.5 टू 59.5। अब आता है ना 10। ओके तो नहीं समझ में आ रहा है तो कंटिन्यूस करो, फिर क्लास लेंथ फाइंड आउट करो। ओके नेक्स्ट 11/10, नेक्स्ट 7/10 कितना आता है फिर? ये शायद इसका आंसर कुछ तो मैच नहीं करता है, कुछ किसी ने तो बताया था 1। हाँ इसका कुछ तो गलत ऑप्शन है, ऐसे कुछ तो सीन था शायद, मतलब आगे पीछे शायद कुछ आंसर्स। 0.9, 1.1 एंड 0.7। 0.9, 1.1, 0.7 बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है बट उल्टा, हाँ वो सीक्वेंस सही नहीं है उसका। हाँ अरे तू आहेस तसं, वागतोस तसं। असं आहे का? कोण म्हटलं तू शांत आहे? तसंच सर म्हणत असतील तुला शांत, तसंच सर बोलत नाही तुझ्या बरोबर, अशा गप्पा मारत नाही। शाळा असल्यामुळे एकच नवोदयचे आहेत ना ते पण। लॉच्या मॅडम लेट लांब डायलॉग अर्धा अर्धा टाकून देतो का ते देतात? देतात ते नाही, डायरेक्ट काय असं नॉर्मली बोलायला गेले की एकदम सिरियसली। अच्छा असं आहे का? म्हणजे त्या अजून कळणार मॅडम कसे सिरियस आहेत का, चुकून आम्ही काय चेष्टा करायला वाईट वाटेल आहे की नाही? 42, 42 बराबर है ना? 42, 44 कौन सा है बिगेस्ट नंबर? 48 है क्या? 49 है, 50 है, 50 50। So 44 to 46, sorry 43। गैप छोड़ना है ना हमें। यहाँ पे 39 है तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 42 है तो यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे 46 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? 49 to 51 सही है क्या? 31 to 33, 34 to 36, 37 to 39, 40 to 42, 43 to 45, 46 to 48, 49 to 51। तो फिर बताओ फ्रीक्वेंसी। 52 भी है क्या? 59 भी है। अरे तो बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन। लास्ट 5 लेना है। अच्छा लास्ट 5 लेना है ना हमें, तो 52 to 54, 55 to 57, 58 to 60। अब ठीक है, अब हो गया ना। अब हमें लास्ट 5, 1 2 61 भी है क्या?
5, ये 5 लेने हैं हमें। चलो बताओ फिर इसके फ्रीक्वेंसीज मुझे। टोटल तो हमें पता है, टोटल कितना है 50% है ना, इसका फ्रीक्वेंसी बताओ। ठीक है, तो कल इंडेक्स नंबर शुरू करते हैं अपन। इजी लेसन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। टाइम वैल्यू ऑफ मनी शुरू करने वाली थी मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रुकते हैं थोड़ा सा। फेब मंथ चल रहा है ना अपना, अपना खत्म हो जाएगा इस मंथ एंड तक, फिर टेस्ट लेने वाली हूँ मैं फुल पोर्शन।